हेलो बच्चों, वेलकम इन अनदर क्लास ऑफ सिविक्स। आज हम लोग देखने वाले हैं डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी का पार्ट 3 देखने वाले हैं। इसमें हम लोग देखेंगे ओवरलैपिंग एंड क्रॉस कटिंग डिफरेंसेस के बारे में। इससे पहले हम लोग एक बार रिवाइज़ करते हैं कि हम लोगों ने पार्ट 1 में क्या देखा था। हम लोगों ने एक स्टोरी समझने की कोशिश की थी जो कि ओलंपिक से रिलेटेड है, और ये ओलंपिक 1968 में इसका आयोजन हुआ था। और जो 200 मीटर का इवेंट था उसमें जो विनर्स हुए थे वो 2 अफ्रीकन अमेरिकन्स थे और एक ऑस्ट्रेलिया से थे। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा था, उन्होंने रंग भेद के ख़िलाफ़ एक प्रोटेस्ट वहाँ पर किया था, और वो न्यूज़ जो है वो पूरे वर्ल्ड में कन्वे हुआ था कि ब्लैक्स की क्या स्थिति अमेरिका में है। तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि जो ऑस्ट्रेलियन एथलीट थे जिनको सिल्वर मिला था, उन्होंने एक बैच लगा रखा था, और वो भी इनडायरेक्टली उन्होंने भी सपोर्ट किया था उन अफ्रीकन अमेरिकन्स को। तो हम लोग ये समझ पाए थे उस स्टोरी से कि बहुत सारे डिफरेंसेस होने के बावजूद भी जो ऑस्ट्रेलियन थे उन्होंने उनकी एक एथलीट होने के कारण उनकी मदद की, और उस जो डिफरेंस वहाँ पे था ब्लैक्स और वाइट्स के बीच में, उसको उन्होंने इंटरनेशनली उठाने का काम किया था। उसमें हम लोगों ने देखा था कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस एंड डिवीज़न, और सिमिलरिटीज़ जो होती हैं वो हर डिफरेंस में सिमिलरिटीज़ भी पाई जाती हैं। इसको हम लोगों ने समझा था। आज हम लोग शुरू करते हैं ओवरलैपिंग एंड क्रॉस कटिंग डिफरेंसेस से। ये ओवरलैपिंग और क्रॉस कटिंग जो है ये डिफरेंस के प्रकार हैं। डिफरेंस जो होती हैं वो 2 तरह के यहाँ बताई गई हैं, ओवरलैपिंग एंड क्रॉस कटिंग डिफरेंसेस। तो पहले हम लोग ओवरलैपिंग को देखते हैं कि ओवरलैपिंग क्या होता है। तो ओवरलैपिंग सोशल डिफरेंसेस टेक प्लेस व्हेन सम डिफरेंसेस ओवरलैप विथ अदर डिफरेंस। जब एक डिफरेंस हो और उसके ऊपर दूसरा डिफरेंस आ जाए, या फिर उसके ऊपर तीसरा डिफरेंस आ जाए, तो वो डिफरेंस काफ़ी बढ़ जाता है। तो इसी को बता रहा है ये ओवरलैपिंग कि सोशल डिफरेंस डिवीज़न टेक प्लेस व्हेन सम डिफरेंस ओवरलैप विथ अदर डिफरेंसेस। जब एक डिफरेंस है और उसके आगे और डिफरेंसेस उसको बढ़ाने की में मदद कर रही हैं, और भी डिफरेंसेस उससे जुड़ जा रही हैं, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, सोशल डिवीज़न के चांसेस होते हैं। सोशल डिवीज़न के चांसेस हो जाते हैं कि वहाँ पर सोशल डिवीज़न हो जाए। ये डिफरेंसेस जो हैं ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाती है। मान लीजिए कि एक बुक है, उसके ऊपर एक बुक रख देते हैं, तो ये बुक का थिकनेस बढ़ गया। इसी तरह एक डिफरेंस है, उसके ऊपर और एक डिफरेंस आ गया, उसके ऊपर और एक डिफरेंस आ गया, तो डिफरेंस जो है वो साइज़ में बड़ी हो जाती है और गहरी हो जाती है, जिसके कारण ये सोशल डिवीज़न वहाँ पर होने के चांसेस हो जाते हैं। व्हेन वन काइंड ऑफ सोशल डिफरेंस बिकम मोर इम्पॉर्टेंट देन द अदर। पहले वाले से दूसरा वाला ज़्यादा, दूसरे वाले से तीसरा वाला ज़्यादा, लगातार डिफरेंसेस आते जा रही हैं, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रही हैं, तो वहाँ पर पता चलता है कि सोशल डिवीज़न के चांसेस हैं, वहाँ पर सोशल डिवीज़न हो सकता है। तो ये ओवरलैपिंग ये बताता है कि जब डिफरेंसेस एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होने लगती हैं, तो ऐसी संभावना वहाँ पर पैदा हो जाती है, या संभावना बढ़ जाती है इस बात की कि सोसाइटी डिवाइड हो जाए, या वो जो ग्रुप जिसके साथ डिफरेंसेस की जा रही हैं वो अपने आप को वहाँ से अलग कर ले, इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो व्हेन वन काइंड ऑफ सोशल डिफरेंस बिकम मोर इम्पॉर्टेंट दैन द अदर, पहले वाला था उसके ऊपर दूसरा वाला और इम्पोर्टेंस बढ़ा दिया उसका, तीसरा वाला और इम्पोर्टेंस बढ़ा दिया उसका, ऐसे करके वो इंटेंसिफाई होती जाती हैं, और एक समय ऐसा आता है कि वो ग्रुप जिसके साथ डिफरेंसेस की जा रही हैं वो अपने आप को वहाँ से
अलग करने की कोशिश करें उस सोसाइटी से। इसको एक एग्जाम्पल से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। बाय द कलर ऑफ देयर स्किन ब्लैक एंड वाइट वेर डिस्क्रिमिनेटेड। जैसा कि हम लोगों ने देखा है कि अमेरिका में इस चीज़ को दिखाई दिया कि उनके स्किन के कलर के आधार पर ब्लैक्स को क्या किया गया, उनको डिस्क्रिमिनेट किया गया इन द सोसाइटी। तो एक तो ये कारण हो गया, बट पुअर एंड होमलेस ब्लैक इंटेंसिफाई द डिवीज़न। उसके ऊपर से वो पुअर भी थे और होमलेस भी थे, तो ये एक और वहाँ पर डिफरेंस ओवरलैप कर गया, जिससे डिवीज़न जैसी स्थिति आ जाती है। तो ये एक एग्जाम्पल है डिवीज़न का कि कैसे डिवीज़न को बढ़ावा मिलता है, कैसे डिवीज़न तक कोई सोसाइटी पहुंच जाती है, कोई कंट्री पहुंच जाती है। तो ऑलरेडी एक एग्जिस्ट कर रहा है, उसके ऊपर एक ओवरलैप कर गया, फिर उसके ऊपर एक और ओवरलैप कर गया, तो डिफरेंसेस बढ़ती चली जाएंगे। पहले थोड़ी डिफरेंस थी, दूसरे के आने पर थोड़ी डिफरेंस और बढ़ गई, तीसरे के आने पर और डिफरेंस बढ़ गई, तो ये डिफरेंस बढ़ते बढ़ते डिवीज़न का रूप ले लेती हैं। तो ये तो था बच्चों ओवरलैपिंग। जैसे उसका एक एग्जांपल और आप देख सकते हैं कि दलित ट्रेंड्स टू बी पुअर एंड लैंडलेस इन आवर कंट्री। दलित्स के साथ ये प्रॉब्लम थी, ये डिफरेंसेस था कि वो पुअर और लैंडलेस हैं, उनके पास ज़मीन नहीं है और वो गरीब भी हैं। ये डिफरेंस पहले से थी। साथ में क्या हो गया, दे ऑफ्टन फेस डिस्क्रिमिनेशन एंड इनजस्टिस। उसके ऊपर से ये ओवरलैप कर गया कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन शुरू हो गया, उनके साथ भेदभाव करना लोगों ने शुरू कर दिया और उनके साथ इनजस्टिस भी होने लगा। तो ये हम लोग देखते हैं कि एक के ऊपर कई डिफरेंसेस जब ओवरलैप होने लगती हैं तो वो सोसाइटी को डिवीज़न की ओर ले जाती हैं। इसको ही हम लोग ओवरलैपिंग ऑफ डिफरेंसेस कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्रॉस कटिंग में क्या है। क्रॉस कटिंग जो है वो ठीक अपोजिट है ओवरलैपिंग का। जो ओवरलैपिंग होती है ये डिवीज़न को बढ़ाती है, लेकिन क्रॉस कटिंग जो है वो डिफरेंसेस को ख़त्म करती है। क्रॉस कटिंग में हम लोग देखते हैं कि द क्रॉस कटिंग सोशल डिफरेंसेस इज़ द सिचुएशन व्हेन अ सोशल डिफरेंस इज कॉम्प्रोमाइज विथ अनदर। इसमें दूसरे डिफरेंस को ला करके उसको, यानी वहाँ पर डिफरेंस जो है उसको सिमिलरिटीज़ के द्वारा ख़त्म करने की कोशिश की जाती है। हम लोगों ने जैसे पिछले लेसन्स में सिमिलरिटीज़ को पढ़ा था कि डिफरेंस होने के बावजूद भी उसमें सिमिलरिटीज़ खोजे जा सकते हैं, उसमें सिमिलरिटीज़ भी होती हैं। जैसे स्क्वायर और रेक्टेंगल का उदाहरण मैंने दिया था एग्जांपल, कि स्क्वायर में भी 4 साइड्स होते हैं और रेक्टेंगल में भी 4 साइड्स होते हैं। ये दोनों में एक कॉमन चीज़ है। हम लोग जानते हैं कि स्क्वायर अलग होता है, रेक्टेंगल अलग होता है, दोनों में डिफरेंस है, बट कुछ सिमिलरिटीज़ भी है। तो ये सिमिलरिटीज़ दोनों को इकट्ठा करके रखने की कोशिश करती है सोसाइटी में। तो जब डिफरेंसेस में से हम लोग कॉमन चीज़ों को निकाल के सामने लाते हैं तो डिफरेंसेस कम होने लगती हैं। उन डिफरेंसेस को क्रॉस किया जाता है, उसको हम लोग क्रॉस कटिंग डिफरेंसेस कहते हैं। द क्रॉस कटिंग डिफरेंसेस सोशल डिफरेंसेस इज द सिचुएशन व्हेन अ सोशल डिफरेंसेस इज कॉम्प्रोमाइज विथ अनदर। उसमें कॉम्प्रोमाइज़ करने की भावना होती है, उसमें इमोशनली कनेक्ट करने की भावना होती है कि हम लोग कहीं ना कहीं, जैसे इंडिया में देख लें कि हिंदू हैं, मुसलमान हैं, दोनों अलग अलग रिलीजन हैं, दोनों में डिफरेंसेस हैं, बट ऑल्दो दे आर इंडियंस। तो ये इंडिया जो देश है वो इन दोनों को क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, और कहीं ना कहीं एक सिमिलरिटी की भावना उनके अंदर पैदा कर रही है कि ऑल्दो आवर रिलीजन्स आर अनदर बट वी आर ऑल इंडियंस। ये जो भावना है, ये जो इमोशन है वो सिमिलर है। तो सिमिलरिटीज़ जो है वो क्या करती हैं, जोड़ने का काम करती हैं। तो क्रॉस कटिंग में जो सिमिलरिटीज़ होती हैं वो डिफरेंसेस को कम करती हैं और सोसाइटी को यूनाइट करके रखने का काम करती हैं। एक एग्जांपल से हम लोग देखने की कोशिश करते हैं इसको कि इन नॉर्दर्न आयरलैंड क्रिश्चियंस आर वर डिवाइडेड इनटू कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट। जैसा कि हम लोग जानते हैं क्रिश्चियनिटी 2 भागों में विभाजित है कुछ कैथोलिक्स होते हैं, कुछ प्रोटेस्टेंट होते हैं। तो ऐसा ही कुछ नॉर्दर्न आयरलैंड में था। नॉर्दर्न आयरलैंड में
मेनली क्रिश्चियंस रहा करते हैं और वो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में बटे हुए हैं, बट कैथोलिक्स आर पुअर एंड प्रोटेस्टेंट आर रिच। लेकिन वहाँ कैथोलिक्स जो हैं वो पुअर हैं और प्रोटेस्टेंट जो हैं वो रिच हैं। तो ये एक डिफरेंस पैदा कर रही है। एक तो डिफरेंस है पहले से कि कैथोलिक है प्रोटेस्टेंट है, ये डिफरेंस सोसाइटी में पहले से है। लेकिन एक और डिफरेंस जो है वहाँ ओवरलैप कर गई, और वो क्या थी कि कैथोलिक्स पुअर थे, उनको गरीब माना जाता था, वो पुअर थे भी, और प्रोटेस्टेंट वहाँ रिच थे। तो ये डिफरेंसेस पैदा करें। अब दूसरे उदाहरण से, एग्जांपल से हम लोग देखते हैं कि किस तरह इसको क्रॉस कट भी किया जाता है। इन नीदरलैंड क्रिश्चियंस आर ऑल्सो डिवाइडेड इन कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट। नीदरलैंड एक देश है जहाँ पर क्रिश्चियंस रहते हैं और वो भी डिवाइडेड हैं कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में, बट इक्वली लाइकली टू बी पुअर और रिच। लेकिन वहाँ दोनों में से कुछ लोग पुअर हैं और दोनों में से कुछ लोग रिच हैं। तो ये क्या बता रहा है कि क्रॉस कट है। यहाँ पर डिफरेंसेस को क्रॉस कर दिया गया कि कोई एक ग्रुप रिच नहीं है, कोई एक ग्रुप पुअर नहीं है। तो ये अलग अलग जो पुअर और रिच बीच में आ जा रहे हैं, तो ये ओवरलैप कर रहे हैं। बट यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ सिमिलरिटी है, सब दोनों ग्रुप में से कुछ पुअर हैं, दोनों ग्रुप में से कुछ रिच हैं। तो ये जो है बेस्ट एग्जाम्पल है क्रॉस कटिंग का, और इसी एग्जाम्पल को एग्ज़ाम में लिखने की भी ज़रूरत है, क्योंकि जो क्लासिकल एग्जाम्पल्स होते हैं जो आपके बुक्स में दिए गए हैं उनको लिखना ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे समझने के लिए हम लोग तो कोई भी एग्जाम्पल से समझा देते हैं। तो बच्चों, ओवरलैपिंग और क्रॉस कटिंग उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, है ना। इससे कई तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, तो इसलिए इसकी तैयारी अच्छे से करने की ज़रूरत है। और इसके बाद पार्ट 3 आएगा, उसमें हम लोग देखेंगे कि डिफरेंसेस को लेकर के जब उस पर पॉलिटिकल पार्टीज पॉलिटिक्स करती हैं तो क्या परिणाम सोसाइटी के सामने देखने को मिलती है। तब तक के लिए दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को। थैंक यू।